गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ रहे होंगे, अपने कॉपी में लिख रहे होंगे और उसको याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। इससे पहले हम आप आज के क्लास में पीछे वाले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पीछे वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु के खास स्थान के बोध ना कराकर पूरे उस जाति का बोध होता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। गुड। तो प्रॉपर नाउन में जैसे राम हो गया, सीता हो गया, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, कोई भी सिटी, शहर का नाम, पर्वत, आकाशीय पिंड का नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन किसको बोलेंगे? जैसे हो गया बॉय, गर्ल, डॉक्टर, ये सब जितने भी कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो आप पिछले क्लास में जाकर उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास के तरफ। आज के क्लास है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं बच्चों? कलेक्टिव मतलब समूह। कलेक्टिव मतलब समूह। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह वाचक संज्ञा, यानी पूरे समूह का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा। तो चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं कि परिभाषा क्या है। ठीक है, तो जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु का समूह का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो समूह यानी पूरे समूह का होना है, एक आदमी के लिए नहीं है, उस पूरे समूह के लिए। ठीक है, तो अभी हम इंग्लिश में परिभाषा देखते हैं। A collective noun is the name of a number of person or thing. A collective noun is the name of a number of person, मतलब बहुत सारे पर्सन, व्यक्ति और थिंग या जो वस्तु है उसके जगह में टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, सभी के लिए एक एक नाम बोला जाए, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। यानी जो ऊपर लिखा है उसका हिंदी इंग्लिश नीचे लिखा है। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकता है। क्या परिभाषा है? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन और होल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिभाषा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा क्लियर होगा। ठीक है, पूरे समूह के लिए जो एक नाम बोला जाता है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अभी समूहवाचक संज्ञा का हम उदाहरण देखते हैं, फिर आपको कलेक्टिव नाउन एकदम से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको मिटा रहे हैं और इसका हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मिटाते हैं हम इसको। तो ये हो गया अभी बोर्ड क्लियर। तो जैसे समूह के लिए हमने बोला कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा, तो समूह के लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे हमारा हो गया क्लास। क्लास क्लास क्या है? क्लास एक समूह है। किसका समूह है? बच्चों का, जिसमें लड़के लड़की सब रहते हैं, जिसका मोटिव
एक है पढ़ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास। क्लास ये समूह बनता है, ठीक है, कई बच्चों को मिलके एक समूह बनता है, उसको हम बोलेंगे क्लास। तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बोलेंगे आर्मी। आर्मी, आर्मी क्या है? पूरा एक सेना को डिनोट कर देता है, एक किसी का नहीं है, ठीक है। आर्मी मतलब पूरे जितने आर्मी है हमारे, पूरे समूह, समूह आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्मी। कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हमारा टीम हो गया, टीम। टीम में कितने मेंबर होते हैं? क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो वो टीम का मतलब होता है पूरे 11 खिलाड़ी उसमें आ गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। आगे आगे देखते हैं मॉब। मॉब यानी क्या होते हैं? भीड़, पूरी भीड़। वहां पर कहीं पर भी जैसे नेता भाषण देते हैं, वहां पर क्या होता है? भीड़ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर क्या हो गया? पूरे समूह का जमावड़ा होता है, पूरे समूह का मोटिव एक ही होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और बताओ आप लोग। इसके बाद आ गया फैमिली। फैमिली, फैमिली में क्या है? पूरे फैमिली में माता पिता भाई बहन, पूरे फैमिली, दादा दादी चाचा चाची ताऊ नाना नानी जितने हो गए फैमिली में, सारे समूह में आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद फ्लॉक हो गया। फ्लॉक यानी झुंड। झुंड में कौन होता है? झुंड में भेड़ी, जो भी फ्लॉक में होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ये समूहवाचक, हर्ड। इसको क्या बोलेंगे? झुंड। बंच, ये सब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गए। हमें आशा है कि आपको ये कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब